वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। पेज नंबर 177, समय साधन शीलन। ये पंडित जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ अपन पढ़ने वाले थे। शास्त्रों में प्रत्ययों को बंध का कर्ता कहा गया है। गुणस्थान भी विशेष प्रत्यय ही हैं। वे 4 सामान्य प्रत्यय थे ना, कौन? मिथ्यात्व, अवरति, कषाय और योग, और ये 13 गुणस्थान ये विशेष प्रत्यय हैं। इसलिए ये गुणस्थान बंध के कर्ता हैं, अर्थात पुद्गल कर्म के कर्ता हैं। और मिथ्यात्वादि सामान्य प्रत्यय या गुणस्थान रूप विशेष प्रत्यय अचेतन पुद्गल द्रव्यमय ही हैं। मिथ्यात्वादि में भाव मिथ्यात्व वगैरह सब जो बंध में निमित्त बनते हैं, द्रव्य मिथ्यात्व तो भाव मिथ्यात्व में निमित्त बनता है। एक जगह ऐसा भी है कि उन भाव को गौण कर दो तो पुराने द्रव्य कर्मों ने ही नए द्रव्य कर्म बांधे। सुनना इस बात को ध्यान से कि भाई पुराने द्रव्य कर्म के उदय से हमें मोह राग द्वेष के भाव हुए, माने भाव कर्म हुए, और भाव कर्म के निमित्त से फिर हमें नए कर्म बंधे। तो वो ये कहते बीच में इस भाव कर्म वाले मुद्दे को गौण कर दो तो वो जो द्रव्य कर्म का उदय है वो वास्तव में अगले द्रव्य कर्म के बंधने का कारण है, माने निमित्त का निमित्त है। तो उस निमित्त के निमित्त को हम निमित्त कारण कह के तो उसको भी कारण कह देते हैं। समझ में ना? ये यहाँ नहीं, यहाँ भी दूसरी बात चल रही है। मिथ्यात्वादि सामान्य प्रत्यय और गुणस्थान रूप विशेष प्रत्यय अचेतन पुद्गल द्रव्यमय ही हैं। 68वीं गाथा को पढ़ करके मैंने कल परसों बताया था आपको कि इनको वहाँ पर ते नित्य मचेदना मुक्ता मोहन कम्म सुदया ते नित्य मचेदना मुक्ता। मोहन कर्म के उदय से होने से उन्हें नित्य अचेतन कहा गया है। ये मोहन है ना, मोहन जिनके यहाँ पर उनका श्री कृष्ण का एक नाम है ना, अपने यहाँ इस कर्म का नाम है मोहन कर्म, है ना? कहाँ? वही 68 गाथा में है ना, मोहन कम्म सुदया। इससे यह सिद्ध हुआ पुद्गल द्रव्य ही पुद्गल कर्म का करता है, जीव नहीं। अब देखो, यद्यपि वो पुद्गल अलग है और जो बंधा वो पुद्गल अलग है, तो अभी एक द्रव्य तो दूसरे द्रव्य का कर्ता तो रहा ही ना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता है नहीं है, अभी अपन वहाँ तक नहीं पहुँचे। अभी तो अपना उद्देश्य क्या है कि जीव कर्ता नहीं है ये बताना है। पहले तो अपने को निर्दोष सिद्ध करना है, बाद में कौन दोषी है इसका पता चले ना चले हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कभी कभी अपने को निर्दोष साबित करने के लिए कोई सशक्त प्रमाण हमारे पास नहीं होता है तो हम असली अपराधी को खोज निकालें और बता दें कि असली ए है, तो भी हम बच जाते हैं। समझिए ना? तो इसलिए फिर इसका कर्ता असली कौन है उसकी भी खोज करते हैं। तो अभी उनने कह दिया कि भाई पुद्गल है। अब वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, इस सिद्धांत में तो नहीं पहुंच पाए अभी, क्योंकि जिसको कर्ता कहा जा रहा है वो दूसरा पुद्गल है और जो बन रहा है वो दूसरा पुद्गल है। कहा ना, वो मोह राग द्वेष के परिणाम भी पुद्गल हैं, भाव कर्म, और नया कर्म बनेगा द्रव्य कर्म, वे भी पुद्गल हैं।
तो अब वो बात अलग है कि वो जीव के विकार हैं, वो तो पुद्गल कर कहा है ना यहाँ, तो मुहन कर्म सुद्या की वजह से तो दो के बीच में ही कर्ता कर्म संबंध स्थापित किया ना। तो अभी अपन उस सिद्धांत को यहाँ मुख्य रूप से खड़ा करेंगे कौन से, कि एक जब दूसरे को करता नहीं है तो उलझ जाएंगे। जब जो बात सिद्ध करना हो तब हमारा उसी एंगल पे हमारा ध्यान रहना चाहिए, है ना। इसलिए गुरुदेव के प्रवचनों में आप कई दफे सुनते होंगे, पढ़ते होंगे तो पढ़ते होंगे कि भाई यहाँ ये बात नहीं है, अं ये बात नहीं, क्योंकि यहाँ तो हमें ये सिद्ध करना है, ये बार बार आता है, यहाँ तो हमें ये सिद्ध करना है, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। अभी तो हम आत्मा करता नहीं है, ये सिद्ध करना है, इसलिए हम ये सारे तर्क इस पर दे रहे हैं। देखो कल शाम को आपकी गोष्ठी चल रही थी बढ़िया, और ये तर्क दिया जा रहा था कि जो संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागें, कि चक्रवर्ती क्यों त्यागते। वो तो बहुत प्रसिद्ध बात है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसी तर्क को विपक्ष में भी उतनी ही मजबूती के साथ दिया जा सकता है। तो कम से कम ये पक्ष और विपक्ष दोनों में ही चला गया तो वो लक्ष्य की सिद्धि करने वाला तो नहीं रहेगा, लक्षणाभास तो हो ही जाएगा ना, अतिव्याप्ति तो हो ही जाएगी ना। कैसे किया जा सकता है कि चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती या शांतिनाथ चक्रवर्ती जन्म से ही ज्ञानी सम्यदृष्टि थे ना, हैं? तो फिर ये जोड़े भी तो उन्हीं ने थे, तो यदि इनमें सुख नहीं होता तो ज्ञानी सम्यदृष्टि में क्यों जोड़ते। ज़्यादा समझ में तर्क तर्क नहीं, गले नहीं उतरा भाई। वे जोड़े किसने हैं, ये 6 खंड का राज जीतने कौन निकला था, वो छायक सम्यदृष्टि भरते ही तो निकला था। तुम कह रहे कि उसको क्यों छोड़ता, उसमें सुख होता तो। हम कहते हैं कि यदि सुख नहीं होता तो क्यों जोड़ता है। तब वो यदि अज्ञानी होता और अभोग्य होता ज्ञानी, तो आप ये कह सकते थे कि भाई ये ज्ञानी ने छोड़े और अज्ञानी ने जोड़े, लेकिन तब भी तो वो ज्ञानी था ना। क्यों? फिर आप कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, वो गृहस्थ ने जोड़े और साधु ने छोड़े। क्या समझ आ रहा है महावीर जी? हैं? जब छोड़े तब वो साधु था, और जब वे जोड़े तब वो गृहस्थ था। अब ज्ञान अज्ञान से तो फिर हमें हटना पड़ा ना। असाधु असाधु पे आ गए तो ये बात भी सिद्ध नहीं होती, असिद्ध हेत्वाभास है ये। क्यों? कि जब छोड़े तब तो वो गृहस्थ ही था, जोड़े तब भी गृहस्थ था, और छोड़े तब भी गृहस्थ था। साधु के पास तो थे ही कहाँ, थे तो गृहस्थ के पास, तब तो उसने छोड़े, होने पर ही छोड़ा जा सकता है ना, तर्क है ना। तो उसके विरुद्ध भी तर्क उतना ही मजबूती से उसे दिया जाता सकता है। अब प्रश्न ये है कि फिर हमारे उन पूर्वजों ने क्यों उस तर्क को वहाँ पर दिया। तो वही ये जवाब है यहाँ पर जो मैं गुरुदेव जवाब देते हैं कि भाई यहाँ पर हमें वैराग्य की महिमा बतानी है, तो हम तो छोड़ने वाला उदाहरण ही पकड़ेंगे, हम वो जोड़ने वाला उदाहरण क्यों पकड़ेंगे। वो तो सामने वाला लाए तो फिर देखेंगे हम, उसमें से नहीं तो फिर दूसरा रखेंगे कोई। तो जिनवाणी में सर्वत्र ऐसा ही प्रयोग होता है क्या, कि हम तो उसी तर्क को खोज के लाएंगे ना, वो तर्क आपको हम क्यों बताएंगे जो चीज़ हमको सिद्ध नहीं करनी है, हैं? कि हम उससे कहें तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो, क्या
हमारे यहाँ सिद्ध तो हमें ये करना है कि बहु धंधी बहु दुखी। अब आप क्या करेंगे फिर जब वो कह देगा कि जोड़े भी तो उसी ने, तो जोड़ करके क्या निहाल किया? साथ में नरक तक में जो चक्रवर्ती गए हैं वो उसी की वजह से तो गए हैं। हम दूसरा तर्क रखेंगे। क्या महावीर समझ में आया कि नहीं आया? हैं? कि जो जितने भी चक्रवर्ती गृहस्थी में मरे वो सब गारंटी से नरक गए हैं, और जो गृहस्थी छोड़ के मरे वे स्वर्ग भी गए और मोक्ष भी गए। क्यों? तो ये उदाहरण हमें उससे ज्यादा मजबूत है। क्या अजीत जी समझ में? तो हम उसको भी देंगे, इसको भी देंगे, चार देंगे। उन्हें जितने खड़े रहेंगे उतने खड़े रहेंगे, नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसा तर्क करने में भी लाखों में एक मिलेगा। कौन सा? कि जो ये सोचे कि जोड़े तो भी तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी नहीं थे। क्यों? लाखों लोगों का, सामान्य लोगों का ध्यान तो इधर जाता ही नहीं है, इसलिए वो भी बहुत काम करेगा हमारा तर्क। इस जगत के अज्ञानियों को समझाने के लिए वो भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। वो न्याय और तर्क की कसौटी पे खरा उतरा कि नहीं उतरा ये तो बाद की बात है, लेकिन पहले तो लोगों के गले एकदम सीधा डायरेक्ट अटैक करता ही है ना, और बात उतर जाती है। तो हम उस तर्क को क्यों छोड़ें? हम उस तर्क को भी प्रस्तुत करेंगे। देखो यहाँ अभी इसलिए मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूँ कि यहाँ अभी ये सिद्ध करना है कि जीव कर्ता नहीं है। तो कहते पुद्गल का कर्ता पुद्गल है। और कौन से पुद्गल का कर्ता? जो अभी ज्ञाना वर्णादि रूप परिणमित हुआ है, कर्म रूप वो पुद्गल कार्य, और उसका कर्ता मोहादि मोहराग देश, ये भी पुद्गल है और ये इसका कर्ता है। हालांकि दोनों में पुद्गल पुद्गल में फर्क है। एक रूप रसगंध स्पर्श वाला पुद्गल है और एक बिना रूप रसगंध स्पर्श वाला पुद्गल है। पुद्गल तो बिना रूप रसगंध स्पर्श वाला होता ही नहीं, स्पर्श रसगंध बनता पुद्गल है कि वो अध्यात्म में होता है। क्या है? समझ में ना? मेरे कहने का मतलब प्रयोजनभूत कथन होते हैं, और वहाँ हमको जो अपेक्षा से कहते हैं, श्रीमद् का एक वाक्य है कि जहाँ जहाँ जे जे योग्य है तहाँ समझवो ते। जहाँ जहाँ जो योग्य वहाँ वो समझना, और तहाँ तहाँ ते ते आचरे आत्मार्थी जनते। वे आत्मार्थी लोग हैं, जैसा आचरण करें। देखो लोक में भी अपन कहते हैं अनाप शनाप खाए पिए बदचलन हो तो ऐसा आदमी अस्वस्थ रहता है, बीमार रहता है, दुखी रहता है। क्या? तो अपन ये समझाते हैं ना, बहुत सारे वैद्य डॉक्टर सारी दुनिया में। और कई ऐसा भी कहते हैं साहब फला आदमी खूब तो अनाप शनाप खाता है, खूब सब पाप करता है, अपन सब जानते हैं, और मजे में ये भी कुतर कम लोग करते हैं क्या? हैं? और हमने अच्छे अच्छे धर्मात्माओं को देखें हैं तो रोते ही रोते दिखते हैं। लोग शुद्ध खाएं, अटपहरा पानी पिए, अटपहरा घी खाएं, ऐसे आए और फिर बस बीमार 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 बने रहते हैं। और आप कहते हो भैया स्वस्थ रहते हैं, हमें तो जी ज़्यादा अस्वस्थ दिखते हैं। क्यों? ऐसे तर्क तो प्रस्तुत करते हैं ना जगत में लोग। तो कहते हैं भैया हम पहला तर्क तो ये दिए बिना नहीं रहेंगे कि अनाप शनाप खाने पीने से, अभक्ष भक्ष खाने पीने से अस्वस्थ रहता। ये भी बहुत मजबूत तर्क है, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति लोगों की बहुत इच्छा है। और फिर ये तुम हटा दोगे तो उसका जवाब हम देंगे कि उसने पहले पुण्य कर्म बांधे होंगे और अभी भी उदय में आ रहे तो ठीक ठाक है। बेटा जब जे बांधे गया और जे उदय में आएंगे तब पता पड़ेगा। अब वो अगले भव में पता पड़ेगा, और अगले भव की जो बात है ना, हमारे तुम्हारे सामने जो तर्क दे रहे उनके सामने आने वाली नहीं है, इसलिए वो इसे काट नहीं सकता। और ये कोई तर्क कोई झूठा थोड़ी है।
सत्ता तो है ही ना, क्यों? सच्चा तो है ही ना। आखिर वो शुभम चक्रवर्ती इतनी दिग्विजय हुई, इतना हुआ, सब इतना दिनों तक उसने सुख भोगे, तो पहले में पुण्य कर्म बांधा ही था ना, हैं? और अब जो पाप किया है उसके फल में नरक गया ही है ना। माने वो भी हमारी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो जरा पूरा प्रभव के तर्क के आधार पर है ना, तो वो पूरा प्रभव हमारे सामने नहीं है, इसलिए कोई लोग किसने देखा, ऐसे लोग बहुत हैं कि वो नरक में गया कि नहीं गया, और क्या हुआ, अब तुम ही कह रहे हो, अब किसने देखा, क्यों? और कुछ लोग तो इसलिए ये भी कहने लगते हैं कि नरक स्वर्ग है कि नहीं है, किसने देखा, कहने लगते ना। तो ये सारी बहुत बातें हैं। अब इससे आपको अंदाज़ा लगा होगा कि जनवाणी में भी किस किस तरीके से कथन होते हैं, और हमें वस्तु का सही स्वरूप समझना है तो कैसे एक लेन से बंध के रहना पड़ेगा। ऐसे कुतर्कों से काम नहीं चलेगा, ऐसे कुतर्कों से हम सभा बिगाड़ सकते हैं, ऐसे कुतर्कों से हम किसी को दिग्भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन किसी को सन्मार्ग पे लाना हो तो ये कुतर्क काम नहीं आएंगे। देखो, इससे यह सिद्ध हुआ कि पुद्गल द्रव्य ही पुद्गल कर्म का करता है, जीव नहीं। यही सिद्ध किया ना। जीव को पुद्गल कर्म का कर्ता मानना अज्ञान है। 177 पेज पर पंडित जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ है ना, दूसरा तीसरा पैरा है। अब इसका अपन इस पर कमेंट्री कर रहे हैं अपन अपनी। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि गुणस्थान कर्ता होकर व्यापक भाव से पुद्गल कर्म को करें तो भले ही करें, परंतु आत्मा तो कर्म का करता है ही नहीं। आत्मख्याति के उक्त वाक्य की भाषा ही ऐसी है जिसमें आत्मा करता नहीं है इस बात पर अधिक वजन है, गुणस्थान करता है या नहीं इस बात पर नहीं। क्यों? कि फिर वही है, वो एक देव दूसरे देव का करता हूँ। वहाँ पर जो मैंने बोला ना तर्क, अमृताचार्य बहुत न्याय के बहुत गहरे विद्वान थे, क्योंकि अब भी हाल कोई प्रश्न उठाएगा तो वो कहते हैं कि गुणस्थान करता होकर व्यापक भाव से पुद्गल कर्म को करें तो भले ही करें। माने हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हम कोई करता है ऐसा हम कोई वो नहीं, लेकिन व्यापक भाव कैसे घटित होगा अभी हाल यहाँ पकड़ लेंगे कि व्यापक भाव तो एक द्रव्य में ही घटित होता है। व्यापक भाव तदात्मनि भवेत, तदात्मनि माने एक ही द्रव्य में व्यापक भाव घटित होता है। तो व्यापक भाव से करता होए तो होए और ना होए तो नहीं हो। अब वो व्यापक भाव का भी जवाब देंगे। एक तो बातों को समझना बहुत कठिन है, समझना हो तो उसे फिर व्यवस्थित रूप से रखना बहुत कठिन है किसी क्रम में। यदि ये बात हम ऊपर लिख दें और जयचंद जी भाव छाबड़ा का भावार्थ नीचे लिखें तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। स्थान का भी बहुत फर्क है, शांतिलाल जी ख्याल में आई ना। एक पैरे को ऊपर कर दो, बात तो एक ही है ना। इसे ऊपर कर देंगे तो नेति की बात हम कह ही नहीं सकते हैं क्या, उसे व्यवस्थित क्रम से कहना पड़ेगा दादा ख्याल में ही ना। दूसरी बात ध्यान देने योग्य है, कहा था ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं इसमें। पहली बात तो यह है ध्यान देने योग्य, दूसरी यह है कि यहाँ गुणस्थानों और कर्म बंधन में व्यापक भाव बताया गया है। देखो अभी मैंने बोल दिया, वही प्रश्न खड़ा कर दिया ना। अब इसे ऊपर कैसे रखा जा सकता है? उन्हें व्यापक भाव से करें तो भले ही करें। ये भले ही करने में थोड़ी गुंजाइश छोड़ दी उनने। क्या? जैसे उस अदालत में वो आदमी सिद्ध कर रहे थे अपन कि इसने हत्या की है और मैंने नहीं की, तो वो कोई आदमी सामने वाला वकील सिद्ध करे कि इसने नहीं की, तो कहता इसने की हो चाहे नहीं की हो, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने नहीं की, हमें तो ये सिद्ध करना है।
और उस वकील को भी क्या गर्ज है कि उसने भी हत्या नहीं की ये सिद्ध करे, क्योंकि उसका वकील तो नहीं है ना वो, अभी उस पर तो केस ही नहीं चल रहा है। लेकिन ये सिद्ध होते ही कि इसने की है, जो सामने वाला निर्दोष सिद्ध हो जाएगा तो ये वकील तो खत्म ही हो गया ना फिर, जो उसे सदोष सिद्ध करना चाहता है। ख्याल में है ना? इसलिए उस आदमी ने उसे पैसा नहीं दिया, तब भी वो वकील उसको निर्दोष सिद्ध करने की बात करेगा, है ना? बारीक बारीक बात पे ध्यान दें, थोड़ा सा उपयोग सूक्ष्म करना पड़ेगा। दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है, आपने पढ़ा तो वो समझ में आता फिर आपको क्या कह रहे हैं। यदि आता है तो मैं समझूंगा कि मैं सफल लेखक हूँ, और नहीं आता है तो मैं समझ मैं भी फेल हो गया है। क्या है? कुछ आदमी को भी समझ में आ जाए है? लिखा तो है इसमें, लेकिन कुछ आदमियों की समझ में आ जाए तो श्रम सार्थक होगा ना, है? और नहीं आए तो फिर क्या होगा। दूसरी बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ गुणस्थानों और कर्म बंधन में व्यापक भाग बताया है, जबकि व्यापक भाव एक ही वस्तु में घटित होता है, क्योंकि व्यापकता तदात्मनि भवेत, व्यापकता तदात्मक पदार्थों में ही होती है, ऐसा 49वें कलश में कहा गया है। क्या? और उक्त संदर्भ में स्वामी जी का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। अब जो कोटेशन देने की पद्धति, माने हमने स्वामी जी के 20 पेज में उनके अंदर लिखा होगा, तो हमने स्वामी जी को इस चीज में प्रस्तुत करना उचित समझा, उनकी इस बात को कि जी हमारी ये समस्या है, एक उनने उस वक्त उनके दिमाग में आई थी और उनने उसका समाधान दिया था, वो समाधान को हमने यहाँ प्रस्तुत किया। वे 19 पेज छोड़े और जे 1 पेज लिखा, क्यों? अब समझ में आया ना तर्क। वो मैंने प्रेसी का उदाहरण दिया था ना, प्रेसी समझते हैं ना, अंग्रेजी वगैरह में एक पैरा होता है एक पेज का, तो कहते हैं प्रेसी करो, प्रेसी मैंने संक्षिप्तीकरण, सारांश, तो कहते 1/3 करना चाहिए, 2/3 निकाल दो और 1/3 रखो। तो हम 4 जैसा शुरू के बस एक पैरा रख लें, बाकी के 2 पैरा उड़ा दें, ऐसा हो सकता है? क्यों? तो हमें गुरुदेव की कोई भी बात रखना है वो हो सकती है? नहीं, एक कहानी बहुत अच्छी सुनाई थी उनने, तो अपन गुरुदेव की एक कहानी रख दो इसमें, है? वो कहानी चाहे वहाँ बैठती हो चाहे नहीं बैठती हो, है? क्या जो हम सिद्ध करना चाहते हैं उसके जो अनुकूल पढ़े वो कोटेशन निकाल के लाना चाहिए ना हमें, तब तो वो कोटेशन है ना, नहीं तो क्यों? तो उसमें भी क्या 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 हटाएं और क्या रखें। अब वो 1/3 बार हम रखें और पूरा भाव आ जाए कि साहब जो पूरे 1 पेज में आया वो 1/3 में कैसे आ जाएगा? वो कुछ ना कुछ तो छूटेगा, फिर तुम्हारी प्रेसी काय की बनाई फिर तुमने, संक्षिप्तीकरण क्या क्या हुआ? तो उसमें कोई उदाहरण दिया होगा, कोई व्यर्थ के तर्क वितर्क किए होंगे, वो सब हटा देंगे, लेकिन फंडामेंटल रखेंगे। ये उसका तरीका है। और वो लेखक ये जानना चाहता परीक्षक कि आप में ऐसी क्षमता है कि नहीं है। देखो, गोदान उपन्यास है, प्रेमचंद जी का नाम सुना? प्रेमचंद जी का नाम सुना? उपन्यास सम्राट प्रेमचंद, 700-800 पेज का उपन्यास है। अब इतना लंबा कोई पढ़ता नहीं है, पढ़ नहीं सकता है, तो हम उसे 200 पेज में बना दें। बना सकते हैं ना? बना सकते हैं, लेकिन क्या रखना और क्या छोड़ना, ये 600 पेज कौन से छोड़ना, ये बहुत कठिन काम है। वो कहानी बाधित नहीं हो, कथा प्रवाह वैसे ही का वैसा चलता रहे, कोई बात छूटे नहीं, महत्वपूर्ण। और व्यर्थ की बातें बीच में उन्हें अपनी डाल दी हो तो छूट जाए तो छूट जाए, ख्याल में ना? तो वो आदमी कर सकता है। अभी अपने यहाँ ऐसे प्रयोग हो रहे हैं ना, जैसे कि राम कहानी लिखी पद्म पुराण के आधार पर, दादा ने प्रयोग किए, ये क्या लिखा, उत्तर पुराण लिखा, उत्तर पुराण महापुराण के आधार पर हरिवंश कथा, और वो कौन सा है,
सलाका पुरुष, तो वो ऐसे ही प्रयोग तो हैं। अब वो कितने सफल प्रयोग हैं, कितने असफल प्रयोग हैं, ये तब आप डिसीजन कर सकते हैं जब पहले उसे 3 दफ़े पढ़ो मूल को, फिर इसे 3 दफ़े पढ़ो, तब आप कुछ निकाल सकते हो क्या कि भाई ये हिस्सा व्यर्थ दे दिया, यहाँ नहीं देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, और ये छूट गया, इसे देना चाहिए था। ये कौन निकाल सकता है? पसीना छूटे 99% लोग तो निकाल नहीं सकते हैं क्या? तो चलो उनका तो काम हो ही गया, जैसी जैसी अच्छी गई तो गई है। साहब ये तो ठीक नहीं हुआ कि क्या, स्थूल बुद्धि वालों को तो ऐसा ही ठीक होता है। क्योंकि ये नहीं होता तो उनको तो कुछ भी, वो उसे पढ़ते नहीं हो, वो कहानी का पता नहीं चलता। चलो कुछ तो चला ना पता। देखो स्वामी जी का स्पष्टीकरण, वास्तव में प्रत्येक द्रव्य व्यापक है और उसकी पर्याय ही उसका व्याप्य है, माने कर्म है, परंतु यह बात यहाँ नहीं है। देखो गुरुदेव कह रहे हैं व्याप्य व्यापकता तदात्मनि भवेत, यहाँ ये बात नहीं है। जो बात है वो मैं गुरुदेव के मुख से ही करवाना चाहता हूँ, मैं भी बता सकता था, मैं अपनी तरफ से भी इस प्रश्न का जवाब दे सकता था, क्या आप समझे ना, लेकिन उन्हीं की भाषा में। यहाँ तो यह कहना है कि जो 13 गुणस्थान हैं वे तो व्यापक हैं, और जो नवीन कर्म बंध होता है वह उनका व्याप्य है। अब ये कहना चाहते हैं, अब वो कहते कि कैसे हैं, हम तो नहीं मानेंगे। अब हम क्या करें, यहाँ तो कहा है, अब बताएंगे कैसे हैं। विकारी भाव प्रसारित होकर नवीन कर्म रूप का व्याप्य को बांधते हैं, करते हैं, यहाँ ऐसा संबंध लेकर कथन किया है। आगे समझे, इनमें व्याप्य व्यापक माना है। सुनो अब आगे सुन, लिखा व्याप्य व्यापक भाव वस्तुतः एक द्रव्य में होता है, एक ही द्रव्य में होता है। द्रव्य कर्ता व्यापक और उसका कर्म या पर्याय उसका व्याप्य, परंतु यहाँ दूसरी जुदी शैली, यहाँ पर गुरुदेव की प्रतिभा का पता लगता है। और ये आप लोगों के लिए, हमारे लिए तो बहुत सरल है और गुरुदेव के लिए बहुत कठिन था। क्यों, मैं अभी बताऊंगा। अपेक्षा से बात कही गई है, आत्मा शुद्ध चैतन्यमय द्रव्य है तथा 13 गुणस्थान अचेतन हैं। चेतन स्वभावी प्रभु आत्मा इन अचेतन रूप 13 गुणस्थानों को कैसे कर सकता है? जब अचेतन गुणस्थान शुद्ध आत्मद्रव्य में ही है ही नहीं, तो फिर आत्मा नवीन कर्म बांधता है, यह बात ही कहाँ रही? अहो भेद विज्ञान की अलौकिक बात है। उन्होंने तो ये कह दिया। अपना इससे भी मजबूत तर्क है अपने पास, उनके पास तो वो चीज़ थी नहीं, इसलिए वो क्या करते, न्याय शास्त्र का नहीं पढ़ा था उन्होंने विधिवत। अपने यहाँ तो ये नियम है ना कि अन्वय और व्यतिरेक जहाँ घटित हो जाता है वहाँ हम व्याप्ति मान लेते हैं, वहाँ हम व्यापक भाव मान लेते हैं न्याय शास्त्र की अपेक्षा। न्याय शास्त्र में अन्वय और व्यतिरेक घटित होना चाहिए। और ये अन्वय और व्यतिरेक क्या वाला है कि जिसके होने पर जो हो और जिसके नहीं होने पर जो ना हो, ऐसा है ना। अन्वय उल्टा घटित होगा, वो समझ लेना अपने आप। तो ये नियम घटित हो जाना चाहिए, वहाँ हम कर्ता कर्म संबंध मान लेते हैं। तो ये ऐसा नियम घटित हो जाते हैं दो द्रव्यों के बीच में भी। जैसे पुद्गल कर्म का उदय निमित्त है और राग नैमित्त है, तो अपने कहेंगे कि राग जहाँ होगा वहाँ पुद्गल कर्म का उदय होगा 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 ही। ये घट गया अन्वय। अब व्यतिरेक कैसे करेंगे कि पुद्गल कर्म का उदय नहीं होगा तो राग नहीं होगा, राग होगा नहीं होगा तो पुद्गल कर्म का उदय नहीं होगा। ऐसा उल्टा घटाना पड़ता है। तो अन्वय व्यतिरेक दोनों घट गए, वहाँ हम कार्य कारण मान लेते हैं। और ये कार्य कारण मानना सब दर्शनों ने स्वीकार किया है, इसलिए कोई इनकार नहीं कर सकता ऐसे। इसीलिए तो वो दो द्रव्यों के बीच में कारण कर्ता कर्म सिद्ध हो जाते हैं उनके यहाँ। यदि वे नहीं माने तो ईश्वर जगत का कर्ता और जगत कार्य ये कैसे सिद्ध होगा?
क्या वही कहते ईश्वर जगत का कर्ता है, तो सबसे बड़ा हेतु उनके यहाँ क्या दिया है, कार्यत्वात्, कि जगत एक काम है और काम किसी ना किसी कर्ता के बिना नहीं होता, इसलिए कोई ना कोई कर्ता अवश्य होना चाहिए। और जगत एक ऐसा विचित्र काम है, ऐसा टिपिकल काम है, तो उसका कर्ता भी ऐसा विचित्र और टिपिकल होना चाहिए। क्या वो लोग कहते हैं कि अपने एक चित्रकार बारीक से बारीक चित्रकारी बनाता है ना, आपका जो चेहरा है उसका फोटो कोई लेता है तो एक एक डिटेल बारीकी से उस फोटो में आ जाए तो अपन उस फोटोग्राफर को बहुत बढ़िया मानते कि नहीं, और चित्र बनाने वाला बना दे तो भी बहुत बढ़िया मानते हैं। तो वो कहते हैं कि एक एक पेड़, उसकी एक एक डाली, एक एक डाली में एक एक टहनी, एक एक टहनी में एक एक पत्ता, एक एक पत्ते में 6-6 रंग, ये चित्रकारी करने कौन बैठता है? ये इतना जगत का जो कार्य, जंगल में कितने पेड़, कितने पौधे, कितने फूल, कितनी पत्तियां, अब एक दफे बन जाए, जैसे यहाँ चित्र लगा दिए जो एक दफे लग गए, लेकिन अब वो हर समय बदलने, क्यों? आम हरे से पीला होता है ना, तो हर समय बदलता है ना, हरे से पीले की तरफ दौड़ता है, तो हर समय बदल के उसको बदलते जाना, तो कितना विचित्र कार्य है ये जगत। तो ईश्वर जैसा समर्थ पुरुष ही ऐसा काम कर सकता है, इसलिए वो ईश्वर बहुत समर्थ है, बहुत समझदार है, बिना ज्ञानवान आदमी नहीं कर सकता है, और उसको इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए और उसमें करने का शक्ति भी होनी चाहिए। 3 चीज़ें होनी चाहिए, ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न, उनके यहाँ माने हैं ईश्वरवादियों के यहाँ। कोई कार्य संपन्न करना है तो 3 चीज़ें होना चाहिए, कौन कौन सी? ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न। तो वो कर्ता इतना ही समर्थ होना चाहिए, उसे ज्ञान होना चाहिए पूरा, इसलिए वो ईश्वर सर्वज्ञ है, और उसकी प्रबल इच्छा होना चाहिए कि मैं बनाऊं एको हम बहु श्याम, तब तो बनाएगा, और फिर उसको प्रयत्न भी करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि बैठे बैठे हो जाएगा। अपने ये कहते हैं कि जिसके पूरा ज्ञान होगा उसकी इच्छा नहीं होगी, जिसकी इच्छा होगी उसके पूरा ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि बीतरागी पहले बनता है और सर्वज्ञ बाद में बनता है। ये सारे फंडामेंटल है, बहुत बातें हैं, लेकिन थोड़ा आइडिया लगा ना। तो वे कहते हैं कि ऐसा अन्वय व्यतिरेक, वो यहाँ अन्वय व्यतिरेक घटित होता है। देखो आचार्य जयसेन ने तात्पर्य वृत्ति नामक टीका में इन गाथाओं के भाव को प्रश्नोत्तर शैली में और नए विभाग से विस्तार से स्पष्ट किया है। अब ये प्रकरण भी उसमें नया है, इसलिए इसमें दिया है जो अमृतचंद्र में नहीं है ना। निश्चय नय से अभेद विवक्षा में, देखो निश्चय नय में भी भेद विवक्षा भी होती है ना, 2 द्रव्य भिन्न भिन्न है, ये भी तो निश्चय नय का ही कथन है ना। बंध का कर्ता एक पुद्गल ही है, भेद विवक्षा में सामान्य 4 प्रत्यय और मूल प्रत्यय और बंध के कर्ता कहे गए हैं, और उत्तर प्रत्यय तो बहुत होते हैं, ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। ये 13 नहीं कही उनने, क्योंकि और बहुत हो सकते हैं ना, इन्हीं के भेद में जाओ तो वे तो मध्यम है। वो क्या कहते हैं, अभेद विवक्षा से हम बंध की बात करते तो एक पुद्गल का कर्ता पुद्गल है, भेद विवक्षा में सामान्य माने कौन, मिथ्यात्व, अवरति, कसाय और योग, और ये सामान्य प्रत्यय। अब कहते हैं कि और भी 13 की बात नहीं करते हैं, और भेद विवक्षा में जाओ तो असंख्य हो सकते हैं। तो सामान्य में का अर्थ क्या है? देखो ये सामान्य का अर्थ इसकी बहुत गजब है, बस जो कहीं नहीं मिलेगा आपको दूसरी जगह, और लोगों को ध्यान भी नहीं है। सामान्य का अर्थ क्या है? अभी इसको नहीं पढ़ो तो 2-2 घंटा व्याख्यान दे पंडित, फिर भी सामान्य का सही अर्थ नहीं बता पाएंगे, और यहाँ एक पंक्ति में बता दिया है। देखो विवक्षा का अभाव होना ही सामान्य शब्द का अर्थ है, कि बस विवक्षा नहीं हो जाए, अपेक्षा नहीं लगाई हो, उसका नाम सामान्य कथन है। सामान्य के व्याख्यान में सर्वत्र ही
सामान्य शब्द का यही अर्थ लगाया जाना चाहिए। ये बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं अन्ना जी। क्या क्या गुणस्थान की अपेक्षा 13 गुणस्थान हैं, कहीं 4 बताए। तो सामान्य से क्या है कि प्रत्यय, बस खत्म, कोई अपेक्षा नहीं लगाई, बस प्रत्यय बंध के कारण है वो। सामान्य माने अपेक्षा का अभाव। जब हम सामान्य कथन करेंगे तो कोई अपेक्षा हमसे नहीं पूछ सकता, हमने अपेक्षा लगा दी तो वो कथन विशेष हो जाएगा। अब ये बात नहीं लोगों के ध्यान में नहीं आती है, लिखिए जैसे ना चाहिए उसमें। विवक्षा का अभाव, उसका नाम सामान्य कथन है। अपन ने कह दिया ना, जीव ने जैसे कर्म बांधे वैसे ही तो फल भोगेगा। अब कोई इसमें अपेक्षा नहीं लगाई, विवक्षा नहीं लगाई, सामान्य कथन है ये। कहते वो कहते हैं ये सामान्य कथन है। थोड़ा दूसरा उदाहरण दूँ सामान्य कथन के लिए। वो तत्वा सूत्र का है ना कि कौन से स्वर्ग में कौन सी लेस्याएँ होती हैं। तो उन्होंने कह दिया पहले दूसरे में पीत, तो तीसरे चौथे, फिर बाद के 6 में पद में, फिर बाद में सुख। क्या है? सामान्य, और कोई अपेक्षा नहीं लगाई। फिर विशेष में कहा तो पहले दूसरे में पीत और तीसरे चौथे में पीत पद, ऐसा मिला मिला के है। राजवार्तिक में ऐसा कहा, आप समझे ना। तो वो फिर कहेंगे तो झूठ हो गया ना। राजवार्तिक और तत्वासूत्र में मतभेद हो गया ना, कि वे तो उसके टीकाकार हैं राजवार्तिककार। तो यदि वो ग्रंथ झूठा लगता उन्हें और ये बात सही है तो उसकी टीका उन्होंने काय को लिखी? उनकी गलतियां बताने के लिए टीका लिखी थी, क्यों? तो वो कहते नहीं, वो सामान्य अपेक्षा कथन था, वहाँ विवक्षा नहीं थी, हमने इस विवक्षा से विशेष अपेक्षा कथन किया है। ये 4 प्रत्यय मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ऐसा जानना चाहिए। उन प्रत्ययों के गुणस्थान के भेद से मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर संयोग केवली के चरम समय तक 13 भेद हैं। अब उन्हें फिर भेद कर दिया थोड़ा सा। क्या कर दिया? वहाँ लिखा था कि पहले गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक। अगर 13वें गुणस्थान का भी तो बहुत काल लंबा काल है ना, तो चरम समय तक, अंतिम समय तक, जिसके बाद फिर 14वें गुणस्थान, 13वें के बाद 13वां आएगा, वहां तक नहीं कहने हो जाना। मैंने उसमें थोड़ी बारीक बात और लगाई ना, क्या रमेश समझ में आता ना कि 13वें गुणस्थान में तो ये जीव कितना काल रह सकता है? 8 बरस 1 अंतर मुहूर्त कम 1 कोटि पूरब तक 13वें गुणस्थान में रह सकता है। क्यों? कर्णान योग में पढ़ा होगा ना। क्यों? कि एक मनुष्य से ही मोक्ष होता है, मनुष्य ही 13वें गुणस्थान में जाते हैं। और मनुष्य की कर्म भूमि का मनुष्य 1 कोटि पूरब से ज़्यादा की आयु नहीं होती। अब एक आदमी को बिल्कुल जब उसका समय उतना रह गया बाकी, तब ही उसका केवल ज्ञान होगा। क्या? 8 वर्ष की उम्र में उसने केवल ज्ञान पैदा किया, तो अंत मुहूर्त तो पैदा होने में लगेंगे ना। तो 8 वर्ष और अंत मुहूर्त एक काट दो 1 कोटि पूरब में से, और फिर 14वें गुणस्थान का काल होता है बस 5 आई मिला करके, तो उसके पहले वो 14वें में जाएगा। तो वे 5 अक्षर के उतना वो निकाल दो, और बाकी जितना काल बचा वो 13वें का हो सकता है उत्कृष्ट। ठीक है? न्याय से सिद्ध हुआ ना। तो इतना काल है, तो इसमें से फिर हम शुरू के 1 घंटे के 13वां गुणस्थान ले लेंगे कि नहीं, चरम समय तक, जब तक वो 14वें में नहीं पहुंचा तब तक ये सामान्य प्रत्यय है। हो गया? क्या हो गया? अभी हो गया, कहाँ पढ़ रहे थे? ये मिथ्यात्वादी भाव प्रत्यय शुद्ध निश्चय नय से अचेतन ही हैं। देखो अब उन्हें नए लगाए ना, ये सब जैसे न चारी का चल रहा है भैया, मेरे ख्याल से काफी लंबा है।
कहाँ खत्म होगा? ये तो 180 पेज पे जाकर के दूसरा पैराग्राफ के बाद खत्म हुआ है। उन्हें बहुत बातें इसमें कही हैं, है ना। ये मिथ्यात्वादि भाव प्रत्यय शुद्ध निश्चय नय से अचेतन ही हैं, क्योंकि वे पुद्गल कर्म के उदय से प्रकट होते हैं। स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाले पुत्र को, देखो, विवक्षा भेद से कोई देवदत्ता का पुत्र कहता है, कोई देवदत्ता का पुत्र, देवदत्त का पुत्र कहता है। ये बता रहे, अपेक्षा विवक्षा के बिना का अर्थ बता रहे हैं। देवदत्त और देवदत्ता, ये आचार्यों को कुछ नाम नहीं मिलते थे, ऐसे नाम मिलते थे। अब ऐसा नहीं होता है कि पति का नाम देवदत्त हो, पत्नी का नाम देवदत्ता है। भाई और बहन का नाम तो हो सकता है ऐसा, क्योंकि एक पिता की ऐसी रुचि है, वो देवी देवताओं की वो आराधना करता है। फिर बेटा पैदा हुआ तो उसने नाम देवदत्त रख दिया, फिर लड़की पैदा हुई तो देवदत्ता रख दिया है। लेकिन वो लड़की और लड़का तो कहीं का, लड़की कहीं की, वहाँ वो देवदत्ता नाम रखेगा। इससे मालूम पड़ता है कि ये बिल्कुल उनकी ऐसा कोई दुनिया में नहीं मिलेगा, ये आचार्यों के दिमाग में ही मिलेगा। और ऐसी सैकड़ों कहानियाँ हमारे भट्टारकों ने लिख दी हैं, कथा कोश के नाम से छपी हैं, और जिन्हें महिलाएं पढ़ पढ़ के गदगद हो जाती हैं, ख्याल में आई ना। उन कहानियों में ये बातें लिखी हैं, क्योंकि लोग उनने कपड़े वपड़े पहन लिए, गेरुआ वस्त्र पहन लिए, सम्राट बन गए, तो लोग उन्हें आहार नहीं देते थे, क्योंकि ये तो साधु नहीं है। वो आहार देती हैं स्त्रियां, तो उनके रोटी का संकट आया। तो उन्होंने कहा इन औरतों पर काबू करना चाहिए। आदमी चाहे हों, जो जहाँ जाना है मनने दो, औरतें अपने कब्जे में रहेंगी तो अपना काम चलता रहेगा। तो उनने ऐसी कहानियाँ लिखी, एक ही स्टाइल में, एक ही टोन में सैकड़ों कहानियाँ मिलेंगी। मैं मुझ टोन में बता देता हूँ, फिर आप पढ़ लेना कहानियाँ। क्या कि एक लड़की थी, वो दर्पण में अपना चेहरा देख रही थी, कुछ भी कर रही थी। इतने में वहाँ मुनिराज आ गए, तो उसने उनकी उपेक्षा की, फिर उनको पड़गाने में नहीं दिया, आहार नहीं दिया, ऐसा किया वैसा किया, बस ये उसका अपराध हो गया। अब उसके अपराध के बाद में वो फिर नरक गई, फिर वहाँ से हुई तो एक सूकरी हुई, फिर नरक गई, फिर कुकरी हुई, फिर नरक गई। फिर 5-7 दफे तो उसे नरक में भेजेंगे, 5-7 दफे कुकरी सूकरी बनाएंगे। क्या फिर बाद में कोई पुण्य के उदय से एक दुर्गंधा ऐसी, कहीं गरीब के घर में ऐसी कोई बेटी हो गई। क्या फिर वे वहाँ एक मुनिराज बैठे होंगे, वो उन मुनिराज के पास गई कि महाराज मेरे कौन से पाप कर्म का उदय है कि जिसकी वजह से मैं ऐसी हो गई। तो महाराज बताएंगे कि तूने फलाने फलाने भम में माने मुनि महाराज का अपमान किया था, उपेक्षा की थी, आहार नहीं दिया था, इसके फल में तेरे को इतने दुख भोगने पड़े हैं। अब तू ऐसा कर कि अब उसका प्रायश्चित कर और उनका आदर सत्कार कर, उन्हें आहार दे, ऐसा कर तो तेरा कल्याण हो जाएगा। फिर वो बेचारी ऐसा करेगी, फिर वो स्वर्ग चली जाएगी। फिर आगे किसी सेठ की लड़की होगी, फिर वो स्वर्ग चली जाएगी। फिर राजा की लड़की होगी, फिर स्वर्ग चली जाएगी। फिर आकर के किसी और के बड़ी चक्रवर्ती की कन्या हो जाएगी। फिर जा कर के वो दीक्षा लेकर स्त्री लिंग का छेद करके फिर स्वर्ग में चली जाएगी। फिर आकर के वहाँ से पुरुष होकर और दीक्षा लेकर और मोक्ष से चली जाएगी। एक स्टाइल पे सैकड़ों कहानियाँ पर भरी पड़ी हैं, और ये सब लिखी गई हैं करीब 15वीं-16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में। और उन्हें पढ़ पढ़ करके ये महिलाएं, भैया हमें क्या करना है, बेहुइयाँ तो उनका पाप का फल बे भोगेंगे, अपन को तो किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। तुमने देखा नहीं है निंदा का फल क्या है, कुकरी सूकरी और नरक। और वे कैसे ही हुए, अपन को क्या फर्क पड़ना है, अपन को तो स्वर्ग मिल ही जाएगा। और फिर क्रमशः अनुक्रम से पावे निर्माण, क्या अनुक्रम से।
और एक स्टाइल बता देता हूँ, वो सब पद में हैं। और कहाँ से शुरू होती हैं? जम्बू दीप दीपन में सार, भरत क्षेत्रता में सुखकार, इस पंक्ति से शुरू होंगी। और फिर भरत क्षेत्र में एक कौसंबी फलानी नाम की नगरी थी, फलाने नाम का उसमें सेठ रहता था, और उसके एक लड़की थी, आप समझे ना, ऐसा होगी। फिर वे कहेंगे, फिर एक समय, एक पंक्ति आएगी बीच में, फिर एक समय विपुला चल तीर, समूह शरण आयो महावीर। विपुलाचल पर्वत पर महावीर भगवान का समूह शरण आया है। और राजा सैनिक वहाँ गए, और राजा सैनिक ने पूछा कि हे भगवान, आप हमें ये बताइए कि ये जीव नरक आदि में कैसे जाता है और मोक्ष कैसे जाता है, तो इसीलिए हमें कोई ऐसी कहानी सुनाइए। तो उन्होंने फिर किसकी कहानी? दुर्गंधा की कहानी शुरू हो गई। और फिर वो सारी कहानी जो मैंने बताई उस स्टाइल पर वो कोई ना कोई कहानी ख़त्म कर देंगे, और इस तरह से हो गया, मोक्ष हो जाएगा। बस ये स्टाइल है, कहाँ से शुरू करना, कहाँ ख़त्म करना। मैंने सैकड़ों पढ़ी हैं, तब कह रहा हूँ, ऐसा नहीं समझ लेना, है ना। ऐसी कल्पना लोग की उड़ाने नहीं भर रहा हूँ। ये कह रहा हूँ फिल्म भी बन रही, टीवी पे भी जाएगा, सारा देश है, और वो भट्टारक लोग भी सुनेंगे, समझ गए ना। तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ, एक स्टाइल में, और उसमें सब नाम ऐसे ही मिलेंगे, कैसे? देवदत्ता और देवदत्त, गांव का नाम भी वही, फिर नगर का नाम भी वही, फिर राजा का नाम भी वही, फिर रानी का नाम भी वैसा ही है। जनकपुर, जनक राजा, जान की बेटी क्या वो ऐसे नाम ही बता देते हैं कि ये पूरी कहानी काल्पनिक है। देखो, जब मैंने पंडित टोडरमल जी पे शोध किया था, ये पंडित छपा है ना, तो मैं उदयपुर गया था, तो वहाँ की मैंने वो सब जगह जा करके मैंने शास्त्र भंडार खंगारे थे। अलीगढ़ गया था, अजमेर गया था, आगरा गया था, कई जगह गया था। तो वहाँ मुझे एक किताब मिली है, वहाँ मुझे एक किताब मिली, उसका नाम था मिथ्यात्व खंडन। सड़ी सड़ाई थी, छपी छपाई थी, लेकिन बहुत सड़ गई थी। अब वो मेरे पास से खो गई, कहीं कहाँ चली गई, क्योंकि मैं उसे छपा नहीं सकता था। उसमें मिथ्यात्व खंडन नाम था किताब का, और वो किसी ऐसे ही भट्टारक की लिखी हुई थी, और वो उसमें बस यहीं से शुरू होता था, जम्बू दीप दीपन में सार, भरत क्षेत्रता में सुखकार, फिर एक समय विपुला चलतीर, समूह शरण आयो महावीर। और महावीर ने पूछा, महावीर से राजा सैनिक ने पूछा कि ये जो पंचम काल के अंत में अभी जाकर के ये मिथ्यात्व का प्रचार कौन करेगा? तो उसमें लिखा था कि जयपुर नाम का एक नगर होगा, उसमें एक टोडरमल नाम का पंडित होगा, और वो मिथ्यात्व का प्रचार करेगा, ऐसा लिखा था उसमें। ये भगवान महावीर ने कहा था राजा सैनिक से। और किताब का नाम था मिथ्यात्व खंडन। फिर कोई होगा, कोई भट्टारक होंगे, नरेंद्र कीर्ति, सुरेंद्र कीर्ति, महेंद्र कीर्ति, तो वे क्यों नरेंद्र से, महेंद्र से, सुरेंद्र से कम तो कोई होता नहीं है। और कीर्ति से, अब कीर्ति तो किसी की होती नहीं समझ गए ना। और फिर उन्होंने किस तरह से उसमें मिथ्यात्व का खंडन किया था, वो उसमें वर्णन था। मैंने उल्लेख किया है अपने पंडित टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व के पहले अध्याय में, है? उसी स्टाइल में ऐसे बना दी लोगों ने, है? ऐसी गलती अपने यहाँ भी हुई है, घबराना नहीं, सुनना है। क्यों? अकेले में सुन लेना, मेरे से पूछ लेना जिसको विकल्प हो, हैं? मैं हाँ नहीं बताता। आज कहाँ चल रहे अपन? स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाले पुत्र को विवक्षा भेद से कोई देवदत्ता का पुत्र कहता है और कोई देवदत्त का कहता है।
मैं पिता की अपेक्षा कहेंगे तो देवदत्त का पुत्र कहेंगे, और माँ की अपेक्षा कहेंगे तो देवदत्ता का पुत्र कहेंगे। कहने का मतलब ये है, और नाम उन्होंने ऐसे ही दिए ना, बिल्कुल उसी टाइप के। इन दोनों कथनों में विवक्षा भेद से जिस प्रकार कोई दोष नहीं है कि वो पुत्र देवदत्ता का है कि देवदत्त का है। अब मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ कि पीहर में कोई पूछेगा तो सभी ये कहेंगे ये देवदत्ता का पुत्र है, और ससुराल में पूछेगा तो सभी कहेंगे ये देवदत्त का पुत्र है। समझ गया? उसी प्रकार जीव और पुद्गल के संयोग से उत्पन्न होने वाले मिथ्यात्व राग आदि, देखो जीव और पुद्गल के संयोग, जीव ने नहीं किए, पुद्गल ने किए, कह रहे हैं ना। भाव प्रत्यय अशुद्ध निश्चय नय से अशुद्ध उपादान रूप से चेतनमय है। देखो इस चेतनमय सिद्ध कर रहे हैं यहाँ, वो तो विवक्षा के बिना कह दिया पुद्गल उनको, है ना। जीव के साथ संबद्ध हैं, निश्चय नय से बात है जी, व्यवहार से नहीं, अशुद्ध निश्चय नय से। और शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध उपादान रूप से मिथ्यात्व रागादि भाव प्रत्यय अचेतन है, और पौद्गल एक है। ये दो नए लगेंगे, और दोनों निश्चय नय है। अब एक जगह लिखा होगा निश्चय नय से पुद्गल हैं, और दूसरी जगह निश्चय नय से जीव हैं। दोनों ही बातें साथ में मिल जाएंगी। अब आप क्या करोगे, जब शुद्ध निश्चय नय से जीव लिखा हो तो शुद्ध निश्चय नय लगाना, और जब निश्चय नय से पुद्गल लिखा हो तो अशुद्ध निश्चय नय लगाना। हो गया मेरे ख्याल समय है? क्यों अंतर समझ में आना का नहीं? अब जैसे ना आचार्य ने कितनी खतरनाक बात खोली वहाँ से, जो प्रकरण वो है कि आचार्य मजबूती से सिद्ध कर रहे हैं कि ये बिल्कुल अचेतन है। क्यों है? क्योंकि ये पुद्गल क्रम के उदय से हुए हैं, इसलिए पुद्गल हैं। राग आदि इनका कर्ता भी पुद्गल है, और यहाँ ये बात लेके बैठे। तो आपको जो अच्छा नहीं किया, वो कमज़ोर पड़ जाएगी। आज की भाषा में क्या कहते हैं कि वो सब बात खोलोगे तो हमारी बात कमज़ोर पड़ जाएगी। अरे कमज़ोर नहीं पड़ जाएगी, एकांत होने का डर ज़्यादा है। ये विवक्षा ख्याल में आना चाहिए ना। यदि परमार्थ से विचार करें तो वे मिथ्यात्व रागादि प्रत्यय ना तो एकांत से जीव रूप ही हैं, और ना एकांत से पुद्गल रूप ही हैं। देखिए, किंतु चूना और हल्दी के संयोग से उत्पन्न हुई कुमकुम के समान। कुमकुम जानते क्या होता है? कि वो लाल लाल सी होती है, वो यहाँ लगाते हैं, ऐसा करते हैं। अरे वो कैसे बनती है? हल्दी व चूना मिलाते हैं, उसका नाम कुमकुम है। क्या बन लिखा ना इसमें? किंतु चूना और हल्दी के संयोग से उत्पन्न हुई कुमकुम के समान वे जीव और पुद्गल के संयोग से उत्पन्न हुए हैं। यदि सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नय से विचार करें, अब ये तीसरा सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नय, ये परम शुद्ध निश्चय नय है, तो वस्तुतः वे हैं ही नहीं, क्योंकि वे अज्ञान से उत्पन्न हुए कल्पित हैं। अब एक क्या कह रहे, समझ नहीं, राग देश है ही नहीं। अब आप बोले कि इतने मौजूद हैं, हम देख रहे हैं, ये कहते हैं ही नहीं। अब सुनो कि आप गए थे ससुराल में, तो लोगों ने तिलक लगाया और हल्दी मल्दी भी लगा दी आपको, तो आपके जो सफ़ेद कपड़े थे वो सब पीले पीले हो गए। ख्याल नहीं ना? पीले पीले हो गए तो आपने घर पर उसे साबुन लगा के धोया तो लाल लाल हो गए। आप तो सफ़ेद निकालना चाहते थे, वे लाल हो गए, क्योंकि साबुन में था सोडा, और सोडा और हल्दी मिलके लाल हो जाता है। चूना 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 था, समझ लो। चूना और हल्दी मिलके लाल हो जाते हैं, कुमकुम बन जाती है, कुमकुम के रंग का हो गया। तो कहते घबराओ मत, इन्हें धो के तुम सूखने डाल दो। सूखने डाल दोगे धो के तो वे कैसे हो जाएंगे? सफ़ेद नहीं, फिर पीले हो जाएंगे, क्योंकि चूना धुलेगा, हल्दी नहीं धुलेगी। और चूना और हल्दी दोनों ही धुल गए, ऐसा कोई पाउडर आपको मिल गया तो सफ़ेद हो जाएंगे। तो ये कह के क्या कहना चाहते हैं? जब चूना और हल्दी को मिलाया तब वे लाल हो गए ना। लेकिन कहते चूना और हल्दी कभी मिलते ही नहीं है,
क्यों नहीं मिलते हैं? कि मिलते होते तो चूना निकल गया धोने से और हल्दी नहीं निकली। दोनों को निकल जाना चाहिए था, कि दोनों को रहना चाहिए था। तो इसका मतलब है वे मिले ही नहीं थे। तो मिले नहीं की दृष्टि से देखें तो लाल रंग पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि चूना और हल्दी मिलते ही नहीं। ऐसे जीव और पुद्गल मिलते ही नहीं, इसलिए जीव ने पुद्गल कर्म से बांधे, ये बात ही सिद्ध है। तेन विषम बाधनी होदी बंद कथा ये अत्वे, ये बंद की कहानी विषय झगड़ा पैदा करती है। कौन सा न्याय है ये? सूक्ष्म शुद्ध निश्चय ने यहां लिखा है, और परम शुद्ध निश्चय ने, वो हुए ही नहीं, क्योंकि दो द्रव्यों का संयोग होता ही नहीं। कि माँ बाप से पैदा हुआ बच्चा किसका है? माँ के बाप का? बोलो परम शुद्ध निश्चय से किसका है? हैं? क्या परम शुद्ध निश्चय से वो है ही नहीं। क्यों नहीं है? सबसे ऊंचा न्याय, और वो इतनी बात कर रहा कि है ही नहीं, क्योंकि दो द्रव्य मिलते ही नहीं। लिया ना? सूक्ष्म सिद्ध निश्चय से विचार करें तो वस्तुतः वे हैं ही नहीं, क्योंकि वे अज्ञान से उत्पन्न हुए कल्पित हैं। तो उक्त कथन का निष्कर्ष क्या है, अब कल पढ़ेंगे हमें।